किया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। जे विद होए नाथ मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। जब भगवान मेरा और मैं भगवान का, ये आत्मा उसी की है, शरीर उसी का, तो भय किससे लगेगा? कोई भय नहीं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आए हैं बहिन गांव के श्री बांके बिहारी जी के बड़े मंदिर के दर्शन करने के लिए, और आप सभी साथियों को बाबा श्री बांके बिहारी के दर्शन कराएंगे। ये बहिन गांव का मंदिर है। मैं गेट पे खड़ा हूँ और बाहर से जो मैं आपको मंदिर का पूरी भोले बाबा का जो समाधि उसकी चोटी तक आपको दिखा रहा हूँ। इस जगह मंदिर के अंदर चलते और वहाँ जो मंदिर बांके बिहारी जी की प्रतिमा और बाबा श्री ब्रज बिहारी जी के दर्शन में आपको कराऊँ। पहले भोले बाबा जी के दर्शन करते हैं। जय भोले बाबा। यहाँ पे भोले शिव परिवार कितना अद्भुत और मोहक दृश्य। यहाँ पे बाबा के चरणों में शीश झुकाते। जय भोले बाबा की। जो बाहर से मैंने मंदिर की चोटी दिखाई थी वो भोले बाबा के मंदिर की चोटी दिखाई थी। भोले बाबा की बहुत ही ऊंची चोटी बनी हुई है यहाँ पे। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर के अंदर चलते और ठाकुर जी के यहाँ पे दर्शन करते और आप सभी दर्शन का आनंद लें। जय श्री बांके बिहारी लाल। यहाँ पे जो है चीज़ों में सबसे प्रथम जो स्थापना हुई थी बांके बिहारी भगवान की, वो हमारे ये छोटे वाले बांके बिहारी भगवान हैं, ये राधा रानी हैं। इन्हीं की स्थापना हुई थी सन 1100 ईस्वी में। सबसे पुराने ये ही हैं। उसके बाद में फिर ये राम दरबार की स्थापना की गई और हमारे लड्डू गोपाल की स्थापना की गई। अब चलिए उधर चलते हैं। फिर 1200 ईस्वी में ये राधा रानी और कृष्ण भगवान की स्थापना की गई और देवी मैया की स्थापना हुई। और ये महाकाली मैया 5 साल पहले हमारे ही हाथों से स्थापना हुई है। और कुछ यहाँ आओ ना, तो और तो कुछ नहीं है। तुलसी मैया, हाँ तुलसी मैया है। और ये निर्माण अधीन इधर को मंदिर है और निर्माण शुरू होगा इसका, पीछे को हटकर बनेगा ये। हाँ मंदिर तो पुराना यही है, लेकिन ये गिर गया था बारिश से, तो इसको दोबारा बनवा रहे हैं। निर्माण शुरू होगा। यहाँ सबसे प्रथम ये श्री किशोर दास जी महाराज महात्मा जी सबसे पहले यही आए थे पंजाब से, और आकर के इन्होंने ये तालाब खुदवाया और इसमें चादर बिछा करके जल के ऊपर भजन किया करते थे। और इन्होंने ही यहाँ मंदिर में बांके बिहारी भगवान की स्थापना की थी। सबसे प्रथम महात्मा यही आए थे यहाँ, और अब भी यही हैं। इन्हीं की मान्यता है, सिद्ध महापुरुष हैं। इन्हीं की कृपा से हम संत लोग यहाँ भजन करते हैं। तो बाबा श्री ब्रज बिहारी से चर्चा करते हैं और उनका जीवन परिचय के बारे में पूछते हैं। वैसे तो संतों का जीवन नीरस जीवन होता है। वो अपने गुरु जी की कृपा पर ही जीवित रहते हैं। हमारे यहाँ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे बैरागी संप्रदाय में तो हम अपने गुरु जी के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे उनका आदेश होता है हम वैसे ही करते हैं। बाबा ने मात्र 14 साल की उम्र में घर त्याग दिया था और तभी से बाबा जो सन्यास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबा आप पहली बार अपने जो किससे गुरु बना है और अपने किस मंदिर से अपना सत्संग? हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे। वहाँ जब स्कूल जाते थे, हमारे पिताजी अध्यापक थे, उन्हीं के साथ जाते थे। हमारे पिताजी भी मंदिर पर बैठते थे, उनके साथ हम भी बैठ जाते थे। वहाँ मंदिर पर कई महात्मा रहते थे। हमारे दादा गुरुजी भी थे, गुरुजी भी थे।
तो हम ये देखते थे, अरे महात्मा में तो बड़ी मौज है, अच्छा खाने पीने को मिलता है। और 8वीं क्लास पास की, उसके बाद में ऐसा मन हुआ कि चलो महात्मा ही बनते हैं। साधुओं में बड़ी मौज होती है खाने पीने की, गुरुजी हमको बढ़िया बढ़िया खिलाते थे। तो हम गुरुजी के साथ ही वहाँ से चले आए। गुरुजी हमारे राजस्थान ले गए हमको। उसके बाद में जो भी हमारी पढ़ाई होती है संतों में वो की गई। उसके बाद में गुरुजी हमको छत्तीसगढ़ के जंगलों में छोड़ आए। 15 साल हमने छत्तीसगढ़ में बिताए, जंगलों में, गुफा में रहते थे हम। उसके बाद यहाँ आ गए अपने गुरुजी के पास नंदवन। अब गुरुजी पहले तो हमारे गांव में रहते थे, अब नंदवन में रहते हैं। शेख साई के बराबर में नंदवन है, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ रहते रहे। फिर गुरुजी का आदेश हुआ कि आप अब अलग रहो। तब एक दिन हुआ कि हम गए ऊपर भगवान के सामने और हमने कहा महाराज हम कहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं, अब यहीं रहने का हमारा विचार है। तो तुम हो बांके बिहारी, हमारा नाम है ब्रज बिहारी, क्यों धक्का खिला रहे हो, यहीं दिलवा दो हमको कोई स्थान। दूसरे दिन ये बहन के लोग पहुंच गए और हमको यहाँ ले आए। 5 साल हमको इन बांके बिहारी के चरणों में सेवा करते हुए हो गया है। यही तो हमारी जीवनी है। बाबा छत्तीसगढ़ के जब जंगलों में रहा करते थे आप, वहाँ गुफा में आपने तपस्या की है, वहाँ अकेले रहते और साधु संत भी रहते आपके साथ? नहीं, हम अकेले रहते थे। दिन में लोग आते थे जो कि जानवर चराते थे वहाँ। वो जानवर चराते थे, वही हमको भोजन की व्यवस्था करके दे देते थे। बाबा 20 बार जंगल में आप रहते थे, आपको कभी भय नहीं लगता कि कोई जंगली जानवर आ जाए या कोई भूत प्रेत आपके पास आ जाए, आपको उसको भय नहीं लगे कभी आपको? सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने, जे विद होए नाथ मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। जब भगवान मेरा और मैं भगवान का, ये आत्मा उसी की है, शरीर उसी का, तो भय किससे लगेगा? कोई भय नहीं किसी से। कोई भय नहीं लगा? नहीं, कोई भय नहीं। भय क्या होता है? वो भय तो मन का भय होता है वैसे तो। नहीं, कोई भय नहीं। कोई भय नहीं है? कुछ नहीं, भजन करो भगवान का, भय कैसा? निर्भय होकर के ही भजन किया जाता है। अच्छा, अब निर्भय होकर भजन किया जाता है। हाँ, भय से भजन नहीं होता। इससे भय अपने आप खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है। मतलब ही नहीं है। जब हमें भगवान में विश्वास है, हर जगह भगवान मौजूद है, तो फिर भय कैसा? भाई सारे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। जब ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, वो मेरा पिता है, मेरे सामने है। गुरुजी तो छोड़ आए जंगलों में कि लो यहाँ रहो, तो किसके ऊपर छोड़ आए? भगवान के ऊपर। बोले भजन करना भगवान का, रात को सोना मत, भजन करते रहना रात भर। हाँ, नहीं सोते थे। उस समय आपकी उम्र कितनी थी जब आपके गुरुदेव? 25 वर्ष। 25 वर्ष आपकी उम्र थी। हाँ। और अकेले ही वहाँ रहते थे। रात को गुरु आपके गुरुदेव ने बोल दिया कि रात भर भजन करो। दिन के फिर आराम करते थे क्या आप? दिन में सोते थे। दिन में सोते थे, हाँ? पूजा पाठ करने के बाद। हाँ। और रात भर अपना भजन ध्यान किया। हाँ भाई, वहाँ भालू भी आते थे, पानी निकलता था गुफा में से। अच्छा, भालू पानी पिए, अपने रास्ते चले जाएं। सुबह को हम सुंदरकांड का पाठ करें, बंदर आए हमारे, सुनते थे हमारे पाठ के लिए। अच्छा। उसके बाद वो भी चले जाते थे। सुंदर पाठ भी किया करते थे? सुंदरकांड का पाठ करते थे। हाँ, और भालू वगैरह पानी पीने के लिए आते? पानी पीने आते थे। किसी से आपको कोई भय नहीं लगा? नहीं, कोई भय नहीं ना उनसे, हमसे। जंगली जानवर बहुत थे वहाँ पे? हाँ, ना हमने उनसे कुछ कहा, ना उन्होंने हमसे कुछ कहा। तो बाबा कितनी दूरी रही होगी आपकी उन जंगली जानवरों से? उस वक्त शेर चीता भी होते होंगे बाबा? हाथी? शेर चीता नहीं, हाथी। बस हाथी और भालू। और बाबा? और बंदर। और बंदर। तो भालू से आपकी कितनी दूरी रही होगी बाबा? वो मुश्किल से 2 मीटर पे तो बैठते थे हम, चबूतरा पे। आपकी और भालू की दूरी? हमारा चबूतरा बना था गुफा में, 2 ऊंचा चबूतरा था 1 मीटर का। उस पर हम बैठते थे, हमारे 2 मीटर पे पानी निकल रहा था। जहाँ आपका आश्रम था, आश्रम भी होगा बाबा वहाँ? वहीं पर थी पानी पर पीने की व्यवस्था सारे जंगली जानवरों की? सब वहीं थी। अब तो वो क्या है, तालाब था या नदी? नहीं, अंदर गुफा से ऑटोमेटिक पानी निकलता था अपने आप जी? अपने आप। जमीन से या? जमीन से अपने आप पानी निकलता, साफ मीठा अच्छा और फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया। लेकिन पानी को अब गुफा वो बंद नहीं, वो गुफा बंद कर दी गई क्योंकि रोड में आ गई थी। तो रोड वालों ने उस गुफा को बांट दिया, हम इधर चले आए। अच्छा, मत प्राचीनता वहाँ की रोड की वजह से खत्म हो गई? खत्म हो गई।
फिर हम इधर चले आए। फिर आप यहाँ चले आए। वहाँ बहन के लोग आपको यहाँ ले आए। हाँ, यहाँ वहाँ से सीधे बहन आए आप? नहीं, वहां से तो अपने गुरुजी के पास आए। अच्छा, वहाँ से गुरुजी के पास आए। हाँ, और गुरुजी के पास से फिर इधर चले आए। बाबा, बहीन में जो बांके बिहारी मंदिर है, मंदिर का इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ का इतिहास मंदिर में क्या है और कितना पुराना ये मंदिर है? ये है मंदिर सन 1100 ईस्वी का। 1100 ईस्वी का मंदिर, का। इतना पुराना मंदिर बाबा? हाँ, इसका कोई ये प्रमाण नहीं देता ये किसने बनवाया। जी। हाँ, महात्मा का प्रमाण मिलता है। जो सबसे प्रथम महात्मा ने यहाँ बांके बिहारी की स्थापना की, वो प्राचीन मूर्तियां हमारी आज भी हैं। वो किशोर दास जी महाराज सिद्ध बाबा थे, जो कि जल के ऊपर चादर बिछा करके भजन किया करते थे। जल के ऊपर चादर बिछा के भजन करते थे। भक्ति और तप से उन्होंने जल के ऊपर चादर बिछा दी। जी हाँ, वो ये तालाब है यहाँ, वो महात्मा रहे, उन्हीं का यहाँ ये मूर्ति लगी हुई है। उन्हीं के सिद्ध बाबा के नाम से हैं वो। और आज भी किसी की भैंस दूध ना दे, गाय कूद जाए, बाबा से अगर कहे तो उसकी भैंस तो गाय ठीक हो जाती है, जो उनकी नजर वगैरह दूर हो जाती है। हाँ, दूर हो जाती है। ठीक है। और ये कहते बताते तो यही है कि हरियाणा में बांके बिहारी का मात्र यही मंदिर है, बाकी कोई मंदिर नहीं है। मतलब पूरे हरियाणा में बांके बिहारी का यही मंदिर है। या तो वृंदावन में मंदिर है बांके बिहारी का, या फिर बहिन गाँव में मंदिर है बांके बिहारी का। जी। तो बाबा, इतने बांके बिहारी, इतने कम मंदिर क्यों बांके बिहारी के? देखिए, अब ये तो श्रद्धा भाव है, लोगों का श्रद्धा भाव है। हाँ, श्रद्धा भाव है। किस भगवान पर टिका हुआ है? हाँ, किसको ज्यादा प्रेम किससे है। जिसको हमारे बांके बिहारी से प्रेम है, बांके बिहारी का मंदिर बनाएगा। जिसको राधा कृष्ण से प्रेम है, राधा कृष्ण का मंदिर बनाएगा। जिसको राम से प्रेम है, वो राम का बनाएगा। जिसको भोलेनाथ से प्रेम है, भोलेनाथ का बनाएगा। बाबा, जैसे बांके बिहारी और भगवान श्री कृष्ण, रूप तो दोनों का एक ही है। नहीं, रूप एक है। हाँ। लेकिन ब्रज के राजा का नाम तो बांके बिहारी है। ब्रज के राजा ब्रज के राजा तो बांके बिहारी ही कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बाबा? नहीं, कृष्ण तो वो उनका ही तो है, एक ही तो है। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे बाल लीलाएं की और वो जैसे जैसे बड़े होते रहे, वैसे वैसे उनके नाम बदलते रहे। भाई, कृष्ण नाम थोड़ी था, उनको कन्हैया कहते थे शुरू में, कोई कान्हा कहता था, अनेक उनके नाम हैं। लेकिन बांके बिहारी जो वृंदावन में हैं तो कहते हैं ब्रज के राजा बांके बिहारी की जय। तो बांके, और वहाँ के द्वारकाधीश के कौन है राजा? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण जी के द्वारकाधीश महाराज की जय। तो वो द्वारकाधीश में कृष्ण थे और हमारे वृंदावन में बांके बिहारी की जय। बाबा, जैसे बुजुर्ग हमारे लोग बताते भगवान श्री कृष्ण के करोड़ नाम, राम के हजार नाम, क्या यह कहावत सही है बाबा? भाई, उनका तजर्बा होगा, उसको झुटलाया कैसे जा सकता है? नहीं, भगवान राम के हजार नाम बताते हैं, नहीं, और कृष्ण के करोड़ों नाम बताते हैं। देखिए, भगवान के नामों को तो कोई गिन ही नहीं सकता। ये तो भावना से पैदा होते हैं। जो जैसे जिसकी भावना है, जागी जैसी भावना वैसे ही वो नाम ले लेता है। कोई कृष्ण को पुत्र मानता है, कोई कृष्ण को पिता मानता है, कोई कृष्ण को पालनहार मानता है, और हमारी मैया उसको पुत्र मानती है। तो ये तो भाव है अपना अपना। भाव के अनुसार इनके तो वेद शास्त्र भी इनके नाम का गुणगान नहीं कर सकते। अनंत 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 नाम है इनके कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं हो सकती। तो वह बांके बिहारी की जो प्रतिमा मंदिर में स्थापित है, वो कितने साल पुरानी बाबा? वो तो सन 1100 ईस्वी की है। सन 1100 ईस्वी की है, तब से यही विराजमान है। हाँ, यही विराजमान है। बाबा, आपके विचार से समाज का सुधार कैसे हो सकता है? समाज के सुधार के बारे में थोड़ा और बता दी बाबा। देखिए, हमारे पहली जो पद्धति थी ऋषि मुनियों की, उसमें गुरुकुल चला करते थे। गुरुकुल चलते थे, उनमें जो गरीब तकवा के लोग थे उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाई जाती थी। उन्हें यही पता नहीं था घर गृहस्थी क्या होती है। वो सन्यास में ही रहते थे। उनके लिए श्लोक, सुबह सुबह श्लोकों का पाठ कराया जाता था, सुबह स्नान कराया जाता था। कोई टीवी मोबाइल कुछ नहीं थे। और उस समय की शिक्षा आज भी वही पद्धति है, वो पुरानी शिक्षा पद्धति चल रही है। लेकिन पुरानी शिक्षा पद्धति को ताक पर रखते हुए आज प्राइवेट कॉलेज खोल दिए गए।
जिनमें कि प्राइवेट कॉलेज खोले और उसमें आधुनिक शिक्षा है कि बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में 1.5 लाख का है। अब वो बच्चा उसमें कुछ भी देखे, माता पिता को क्या मतलब है? वो कुछ भी देख सकता है। जबकि गुरुकुल में शिक्षक अपनी शिक्षा देते थे, उन पर अनुशासन रहता था। आज हमारे बच्चों पर हमारा अनुशासन नहीं है। उनके लिए सुबह उठाया जाए, नहलाएं धुलाएं, थोड़ी देर ईश्वर का नाम लें जिससे बुद्धि शुद्ध रहे, तो वो तो नहीं, सुबह उठ के मोबाइल देखने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं। तो समाज सुधार का तो यही कारण है, जो गुरुकुल बंद हो चुके उनको दोबारा शुरू किया जाए। हमारी जो सनातन पद्धति है इसके अनुसार उसकी शिक्षा दिलाई जाए, तब उन्हें गृहस्थी में प्रवेश कराया जाए। तो गुरुकुल में कभी भी गृहस्थी जीवन को नहीं सिखाते थे, वहाँ आत्म अध्यात्म हो जाता। गृहस्थ जीवन की कोई शिक्षा नहीं दी जाती, नहीं शिक्षा नहीं दी जाती थी। आप आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। जब वो बच्चे की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब उससे कहा जाता था कि अब बेटा या तो तू संन्यास ले ले या अपने गृहस्थ जीवन में चला जा। उसको सब तजर्बा वहाँ हो जाता था। शास्त्रों में सब लिखा है कैसे हमको चलना है, कैसे हमारा चरित्र होना चाहिए। तो इसीलिए वो पद्धति हमारी लोप होती जा रही है और आधुनिक शिक्षा बढ़ती जा रही है। बाबा हर कोई इस कलयुग में हर कोई इंसान अपने बच्चों को जो संस्कृति गुरुकुल में पढ़ाने के बजाय जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की होड़ में लगा हुआ। सभी लोग अपने बच्चों को कोई इंजीनियर बनाना चाहता, कोई टीचर बनाना चाहता, कोई भी अपने को पंडित या कोई आचार्य नहीं बनाना चाहता। बाबा इस बारे में कुछ विचार? नहीं, पंडित आचार्य बनने की आवश्यकता नहीं है। उस ज्ञान को ग्रहण तो कर लीजिए जिससे हमारा चरित्र बनता है। वो जरूरी नहीं है कि आप पंडित बनिए, कि आप शास्त्री बनिए, नहीं। संस्कृत के साथ साथ आप हिंदी भी पढ़िए, गणित भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, सब कुछ सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुकुल में दोनों चीज पढ़ाई जाती है। जी गुरुकुल में सब पढ़ाया जाता है। गुरुकुल में पढ़ने के बाद इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आचार्य बना तो आचार्य बन, उसकी मर्जी। हाँ जी, भाई संस्कृत के अध्यापक ही नहीं है। संस्कृत के अध्यापक कहाँ हैं? संस्कृत तो बहुत अच्छी चीज है, उसको फटाफट नौकरी मिल जाती है। और भी जरूरी थोड़ा ही है कि कितने इंजीनियर पढ़े हुए, कितने हुए, सब खाली घूम रहे हैं। कितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। क्या गारंटी है कि वो पढ़ने के बाद, इंग्लिश पढ़ने के बाद भी उसको सर्विस मिल जाएगी? बाबा गारंटी तो नहीं है, फिर भी लोगों में ऐसा लगता है इंजीनियर बन के पढ़ाई करने के बाद मैं शायद इंजीनियर बन जाऊं। अब जहाँ भी कहीं जाते हैं तो वहाँ कोई संस्कृत कोई नहीं पूछता, सब जो इंग्लिश के पीछे तो पूछते क्यों नहीं? पता नहीं समाज में ऐसा चलन चला हुआ, सब संस्कृत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, एक मनुष्य अपनी सर्विस करता है प्राइवेट, उसको 15,000 या 12,000 रुपए मिलते हैं कंपनियों में, यहाँ हरियाणा में। बच्चे की फीस 7,000 है। अगर 2 बच्चे उसको पढ़ना है, 14,000 रुपए उसकी फीस में चले गए। अब वो क्या करेगा माता पिता? गरीबी का कारण क्या हो रहा है? गरीबी कारण बाबा स्कूलों में लूट ज्यादा मच रही है। उन पर कोई अंकुश नहीं है, सरकार का कोई अंकुश नहीं इनके ऊपर। सरकार का बिल्कुल। जबकि ये होना चाहिए कि इतने किलोमीटर पे एक स्कूल होना चाहिए। पहले हम भी तो उसमें पढ़े थे सरकारी में। क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ करके पहले डीएम नहीं बनते थे, कलेक्टर नहीं बनते थे, राष्ट्रपति नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने? पहले सभी लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे ही नहीं। अब तो सरकारी स्कूल में पढ़ाना लोगों की अपनी बेइज्जती से महसूस करते हैं कि मैंने अपने बच्चे को सरकारी ये तो ईर्षा है, ये ईर्षा है कि मेरा पड़ोसी इतने ऊंचे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अब चाहे मेरी जमीन बिक जाए और मैं भी अपने बच्चों को वहीं पढ़ाऊंगा। हैं? ये ईर्षा बस हो रहा है सब, ये होड़ चल रही है। हाँ, इस सब को छोड़ दी। कम नहीं हूँ, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकता है, तो मैं भी क्यों ना पढ़ा सकता? मैं भी अपने को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। सरकारी स्कूल तो बस बंद से होते जा रहे धीरे धीरे। समाज को आगे लेकर के जाना है, गरीबी से दूर रहना है, तो अपने बच्चों को सही मार्ग पर लेकर के जाइए। जो पुरानी हमारी पद्धति है आप उसी पर आओगे और आना पड़ेगा। आपकी नजर में सही मार्ग गुरुकुल की शिक्षा है, सही मार्ग है। सनातन में जो हमारे शिक्षा, जो हमारे बुजुर्ग पहले से जो दादे परदादे वो सब देते आ रहे थे, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे और सब कुछ, उन्हीं कौन सा पद नहीं था उस समय भारत में? सारे पद थे उस समय। फिर
आज ही कौन सी मुसीबत है। आजकल पता नहीं लोगों में क्या हो रहा सब। हाँ, तो ये सब छोड़ करके समाज को आगे लेके जाना है, हमें पुरानी पद्धति पर आना ही होगा। जैसे कि आज फिर आयुर्वेदिक पे आदमी भाज रहा है, एलोपैथिक बहुत कम छोड़ रहा है, और वो जो है आयुर्वेद में आ रहा है। ऐसे उसको हमारी पद्धति अपनानी ही पड़ेगी। आप देख लो कि जैसे भी घर में दो लोग बैठे हुए हैं तो 2 मिनट बात करेंगे फिर अपने फोन में लग जाएंगे। हाँ, फोन में पता नहीं क्या क्या मिल रहा है उनको। नहीं तो ये जहाँ तक बातचीत कर एक दूसरा हाल चाल पर कुछ रह ही नहीं गया, बस फोन में लगे रहते हैं सभी। हाँ, तो अभी तो इस फोन के बारे में हम स्वयं जिम्मेदार हैं उसके, तो भाई इस फोनों के तो स्वयं हम जिम्मेदार हैं। आदि हो चुके हैं इनके। बस को ना को सुख दुख कर दाता, और निजी कृत कर्म भोग सब दाता। सब अपना कर्म ही भोगते हैं, कोई किसी का नहीं भोगता है। बोल सियापत रामचंद्र की जय।